नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 एफएम। सुने अपने दिल की आवाज़। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक अरुण और इस वक्त हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर। दोस्तों, डॉक्टर सागर बच्चों के मनोचिकित्सक यानी कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं और सेंट्रल हेल्थ अथॉरिटी के मेंबर भी हैं। दोस्तों, आज की बातचीत शुरू करने के पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी कोविड के अनुकूल जो भी हमारे हैबिट्स हैं, जो भी हमारे व्यवहार हैं, उन सब का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, मास्क को ठीक ढंग से पहनकर, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर, हाथों को बार बार साबुन से धोकर या सैनिटाइज कर कर आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी से बचा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। इससे गंभीर बीमारी का खतरा नहीं रहता। तो डॉक्टर सागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर सागर अगर हमारे साथ हैं तो हम बातें करेंगे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब से ये लॉकडाउन और महामारी के कारण जो सभी जगह बंदी की स्थिति थी, जैसे स्कूल बंद थे, कोचिंग्स बंद थे, बच्चों की खेलने की जगहें बंद थी, तो उससे बच्चों के जो शारीरिक रूप से जो इस बीमारी के खिलाफ लड़ना था वो तो लड़ रहे थे और वो बचे हुए थे, लेकिन उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि कोविड ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव डाला है। आप सबको मेरा नमस्कार। और आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि इस कोविड के दौर में हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों पे इसका बहुत ज्यादा असर हुआ है और उसकी कई वजह हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं और जो आसपास जो पैंडेमिक चल रहा है उससे उनका स्कूल भी बंद हो गया, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज जो उनकी होनी चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटी है, खेल कूद है, अपना बर्थडेज मनाना, मिलना जुलना, लोगों से हंसी मजाक करना, तो वो सब चीजें अफेक्टेड हुई हैं। और उसके अलावा जो है कुछ परिवार में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जहाँ पे कोई कोविड से अफेक्टेड ना हो। उसके अलावा बहुत ऐसे परिवार हैं जिसमें परिवार में किसी इम्पोर्टेंट सदस्य की मृत्यु हुई है, तो उसका सबका चाहे वो करीब के हों या दूर के हों, तो उन सब का अफेक्ट उनके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ा है। और इसीलिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है और यह भी बताना जरूरी है कि हमारा जो मन है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उससे बहुत प्रभावित होता है। आसपास क्या हो रहा है, और खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें ये बहुत ज्यादा उसका प्रभाव होता है। मानसिक प्रभाव देखा गया है इस कोविड के दौर में। जैसे एंजाइटी है, घबराहट है, इवन उदासी है, या हम कह सकते हैं कि जो भी स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं या नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोविड तो कुछ लोगों को हुआ है, मगर मानसिक प्रभाव हम कह सकते हैं कि जिनको कोविड नहीं था उनको भी हुआ है। और खासकर हम बच्चों की बात करें या एडोलेसेंट्स की बात करें तो उन पर इसका प्रभाव इन सब कारणों की वजह से काफी हुआ है। जी, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक बच्चे की मानसिक स्थिति तनाव से गुजर रही है। बहुत सही। देखिए, इसको पहचानना बहुत आसान है और ये मान के चलिए कि बच्चा जो है कोई भी सिचुएशन को अलग अलग रूप से उसको व्यक्त कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए, और स्ट्रेस की परिभाषा क्या है? स्ट्रेस की सिंपल परिभाषा ये है, इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन टू एबनॉर्मल सिचुएशन। उसका मतलब ये है कि ये जो पैंडेमिक है ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, मगर जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन ही इसको माना जाता है। और ये सब जो हो रहा है, तो अगर कहें कि उसको पहचाने कैसे, तो पहचानने का जो जिम्मा है वो घर के पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, वो देख सकते हैं कि बच्चों में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। मैं उसको बताना चाहूंगा। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका जो व्यवहार में बदलाव,
अब उदाहरण के तौर पे जो एक एक स्ट्रेस है या जो तनाव की स्थिति है, वो बच्चा अलग अलग रूप से जैसे व्यक्त करता है। तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत विड्रॉन हो सकते हैं, खामोश हो सकते हैं, जो कि पहले बहुत चंचल थे, या कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा इरिटेबल हो सकते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं नशे के भी आदी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके वातावरण में कैसा है। कुछ बच्चे जो है क्लिंगिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं, क्लिंग का मतलब माता पिता को ना छोड़ना, जो है वो कहीं भी जैसे ऑफिस जाएं तो उनको लगता है कि वो ना जाएं, उनके पास ही रहें। एक कहा जाता है कि डिपेंडेंट बिहेवियर हो जाता है उनका, जो कि पहले ठीक था। कुछ बच्चे जैसे हो सकता है बहुत जो भावनात्मक लक्षण हो सकते हैं, जैसे डर है, वो हो सकता है जो पहले नहीं डरते थे अंधेरे से, वो अंधेरे से डरने लगते हैं, या गुस्सा कर सकते हैं, या उदास हो सकते हैं, या घबराहट के लक्षण हो सकते हैं। तो अलग अलग ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो है नाइटमेयर्स, जैसे रात में सोते हुए एकदम डर के उठ जाना, ये भी लक्षण बच्चों में देखे गए हैं। कुछ बच्चों में ये भी हो सकता है जो लक्षण है कि उनको बार बार अपने पेट में दर्द बताएं या बदन में दर्द बताएं या सर दर्द बताएं। जब जब चेकअप कराएं तो सब नॉर्मल होता है। और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे बच्चे कुछ जो है रात में बिस्तर पे बाथरूम भी छोटे बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, जो जिसको हम बेड वेटिंग कहते हैं, वो भी हो सकता है तनाव की वजह से। तो कहने का मतलब है कि जो तनाव के जो लक्षण है इमोशनल हो सकते हैं, जैसे बताया, फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल में उनकी भूख कम लगना या वजन कम हो जाना, या एक प्रकार से उनका जो है उनकी नींद कम हो जाना। नींद का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, जो कि पेरेंट्स देख सकते हैं कि जैसे बच्चे के सोने का कैसा उनका जरिया है। और बिहेवियर में ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा देखा गया है इंटरनेट का यूज, मोबाइल का यूज, ये भी होता है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होते तो उसमें काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक तरफ तो स्ट्रेस में है, दूसरी तरफ उतना ज्यादा उसको यूज करते हैं, तो वो भी एक समस्या का विषय है। तो कहने का मतलब अलग अलग रूप से ये सब लक्षण हो सकते हैं। और मान लीजिए उसके अलावा आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो रही हैं, तो उससे भी उनकी एकाग्रता में कमी हो सकती है। हो सकता है बच्चे कहें कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो ये सब अलग अलग रूप से लक्षण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे कह सकते हैं कि अगर उनके बिहेवियर में बदलाव है, या उनके इमोशंस में कुछ चेंज आए हैं, या साइकोलॉजिकली कुछ चेंजेस हैं, तो कह सकते हैं कि तनाव के ये लक्षण है। और इनको आसानी से इन सब लक्षणों को अगर है तो बिल्कुल समझा जा सकता है। और इसके लिए उनसे फिर ये चर्चा कर सकते हैं कैसे उनको मैनेज करें। डॉक्टर साहब, आपने जो ये लक्षण बताए हैं, अगर हम लोग टीनेजर्स की बात करें, यानी कि जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं उनकी बात करें, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो कभी चंचल हो जाते हैं, कभी आक्रामक हो जाते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं। तो अभिभावक कैसे ये पता करें कि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? ये बात सही है। देखिए, ये हम बताना चाहेंगे कि जब एडोलेसेंस फेज में होते हैं तो कुछ हद तक जो इस तरह की जो चीजें हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ जाना, या थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होना, या परिवार वालों की बात ना मानना, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बीमारी का रूप है। ये एक उनका डेवलपिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि एडोलेसेंस में हार्मोनल चेंजेस होता है, शारीरिक बदलाव आते हैं, अलग अलग किस्म के बदलाव होते हैं, तो उसका असर मन पे भी पड़ता है। घर वालों को लगता है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। ये स्वाभाविक सा बदलाव है, क्योंकि एडोलेसेंट फेज एक ऐसा है जो बचपन से हम वयस्क की तरफ जाते हैं, तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है ये। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना कि उनको मन को उनसे बातचीत करना, उनको एक वातावरण देना कि जहाँ पे वो अपनी बात को कह सकें, बातचीत कर सकें। अगर वो किसी परेशानी में है
तो उनको वो चीज वो एनकरेज करना, उनको बढ़ावा के उस चीज को व्यक्त करें, बातचीत करें। हालांकि ये कोविड के वक्त में हम सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट्स हैं, किशोरावस्था में जो है, वो थोड़े से उनको क्योंकि वो लोनली भी हो गए हैं, क्योंकि ऐसे इस एज में वो दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो हो नहीं पा रहा। अगर कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरों से मिलते हैं तो हमें सांत्वना मिलती है, हमें सपोर्ट मिलती है, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इसी स्थिति में इसीलिए पेरेंट्स का या बड़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एज अ फ्रेंड उनसे बातचीत करें, उनसे डिस्कस करें, उनको वो वातावरण दे जहाँ पे ये सब चीजों को आसानी से अपनी बातों को कह सकें। ये इम्पोर्टेंट है कि उनको वो वातावरण देना जहाँ पे अपनी बातों को कह सके, और उनके साथ इन्वॉल्व हों, उनको एंगेज करें, उनके साथ गेम्स खेलें, या उनके साथ उनको अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कहानियां सुनाएं। तो ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको एज अ फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस रहे कि मतलब हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग है बट बीइंग कनेक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब एक कनेक्शन रखना अब जरूरी है, और उनको एक बिलीफ उनका कि ये मुश्किल वक्त है, ये भी दौर है, वो निकल जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है कि पहले भी ऐसे मुश्किल वक्त आए हैं, हम उससे बाहर आए हैं, और ये भी वक्त है जो हमारा निकल जाएगा, और इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको सुनना उनकी बात को, और उनको एक कंफर्ट देना, और कंफर्ट हम उनके साथ एक्टिविटी करके या उनके साथ कुछ काम करके, उनके साथ इवन गोइंग फॉर वॉक और उनके साथ गेम खेलकर, ये सब करके, और रीअश्योर करें। और रीअश्योरेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहें कि आप सब सेफ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम पूरा सरकार सब आपकी पूरा एडवाइजरी है सब मदद के लिए, और ये भी बताएं कि ये सब क्यों हो रहा है। जितना नेगेटिव जैसे मीडिया में आता है, इतने डेथ्स हो गए, अब तो खैर बहुत कम है, तो ये सब का मतलब क्या है, तो थोड़ा उनको सही जानकारी देना, और फिर भी एक पॉजिटिव वातावरण रखना, और एक फन लविंग एनवायरनमेंट रखना। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है ऐसे इवन फॉर एडोलेसेंट्स। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सही कहा कि एक अनुकूल वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल आता है यहाँ पे कि आखिर कब अभिभावकों को ये पता लगे कि उन्हें बच्चों को किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि क्या होता है कि हम जो है, पहली बात तो ये है, जिस तरह से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे हमें चोट लग जाती है तो खून निकलता है तो हम तुरंत अस्पताल जाते हैं, पट्टी करते हैं, ध्यान देते हैं। उसी प्रकार अगर हमें अपने आप को लगता है कि हम परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, हम तनाव में हैं, चिंता में हैं, उदासी है हमको, तो हम तुरंत उसका सलाह लें। पहली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको तनाव है तो आप ये ना सोचिए कोई भी व्यक्ति कि आप कमजोर हैं। आप अपने आप को ब्लेम ना करिए, आप अपने आप को ये ना कहिए कि मैं किसी चीज से मुझ में कमी है अंदर, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति को है प्रॉब्लम तो उसको व्यक्त करें। इसीलिए हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हेल्प बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड बीइंग अवेयर ऑफ एनी सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तनाव में जैसे 3A कहा जाता है, कहने का मतलब पहले उसको बीइंग अवेयर, अपने आप को जाने कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तनाव में हूं मैं। दूसरा एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब है आप पहले भी जब कभी तनाव में थे तो आपको मालूम है, अपने आप को मालूम होगा मैं उससे कैसे बाहर आया था, मैंने क्या किया था। मैंने लोगों से बातचीत की थी, या मैं किताब पढ़ता था, मैं टीवी देखता था, या मैं फिल्म देखता था, या मैं कुछ भी करता था, वो आपको ज्यादा बेहतर मालूम है। या मैं योगा करता था, या मेडिटेशन करता था, तो आपको खुद अपने आप मालूम है। आप उसको एनालाइज कीजिए, मैं इससे पहले जब था तो मैं कैसे बाहर आया। और तीसरा ये है, आप उस चीज को अप्लाई कीजिए, आप उसको अमल कीजिए उसमें, तो आप तनाव से बाहर आ जाएंगे। तो ये सब चीजें पहला स्टेज है कि आप सेल्फ हेल्प, अपने आप क्या कर सकते हैं।
दूसरा इस चीज को व्यक्त करें अपने हमारे हेल्प हमारे आसपास मौजूद होती है, हमारी परिवार में मौजूद है, उसके बारे में उसको व्यक्त करें तो हम वो हेल्प ले सकते हैं। उनसे बातचीत करने से ही हमें एक सांत्वना मिलती है। हम कभी भी कोई चीज शेयर करते हैं तो हमारा दुख है या परेशानी है वो काफी हद तक कम हो जाता है। या अपने दोस्तों से हम बात करें, जो कि बात कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में। ऐसा नहीं है कि हम टेलीफोन उठाकर उनसे बात कर सकते हैं या सोशल मीडिया से बात कर सकते हैं, तो उसको किया जा सकता है और सारी प्रिकॉशन लेकर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप ये पहला हो गया सेल्फ अवेयर, अपने आप को। दूसरा, आपके आसपास हेल्प मौजूद है, हमारे फैमिली में, अपने दोस्तों में, या हमारे सगे संबंधी में, या हमारे आसपास के लोगों में, नेबर्स में। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके लक्षण बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत सीवियर हैं, जहाँ पे आपने खाना आपका कम हो गया, वजन कम हो गया, बहुत उदासी है, आपको अपने आप को हानि पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि डॉक्टर से फिजिकली मिलने के बजाय हमारा टेलीमेडिसिन का फैसिलिटी होता है हर जगह पे, और हेल्पलाइंस हैं, तो उससे भी कंसल्ट किया जा सकता है। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते तो इन सब के जरिए भी आप कनेक्ट डॉक्टर से हो सकते हैं। जी, इसका मतलब है कि बच्चों में भी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं सेल्फ एनालाइज करने के बाद ये हम लोग पता लगेगा कि हम लोग को किस मनोचिकित्सक के पास कब जाना है। बिल्कुल, बिकॉज सब हम ये कहते हैं कि हेल्प हमारे आसपास मौजूद है, बस हमें हाथ खड़ा करने की देर है। और अगर नहीं भी है तो परिवार जो है, बड़े जो है, किसी भी व्यवहार हो सकता है, कुछ समस्या ऐसी होती हैं जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन, जो इंसान खुद अपने आप हेल्प नहीं चाहता है या उसको परेशानी लगती है। तो इसीलिए बाकी लोगों को भी ध्यान रखना है कि इसका व्यवहार कैसा है। अगर ऐसा है तो फिर उसको ले जाना चाहिए हेल्प के लिए, क्योंकि ये समस्या जो मानसिक परेशानियां हैं ये थोड़ी अलग हैं फिजिकल प्रॉब्लम से। फिजिकल में तो ये होता है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमें खुद मालूम होता है। लेकिन मानसिक परेशानियां कभी कभी ऐसी होती है जो इंसान जो है खुद उसको या तो मालूम नहीं होता, जिसको हम कहते हैं इंसाइट नहीं है, उसको मालूम नहीं है, तो और उसको इग्नोर कर देता है। वो सोचता है इसमें क्या है, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा, या उसको निग्लेक्ट करता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है बड़ों का, बाकी लोगों का, दोस्तों का। ऐसा व्यक्ति है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोफेशनल हेल्प ले सके। और हेल्प हमारे आसपास मौजूद है। आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी मनोचिकित्सक से या मनोवैज्ञानिक से आप मिल सकते हैं, या अपने किसी भी आसपास के डॉक्टर से आप अपना परेशानी को व्यक्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर सागर, आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी अच्छी बातें, यानी कि जो भी काम की बातें हैं, बच्चों से जुड़ी, मनोचिकित्सक को कब हमें दिखाना चाहिए या फिर चिकित्सा की ज़रूरत कब पड़ती है, इन सब बातों को समझाने के लिए, मनोवैज्ञानिक तौर पे बच्चों के साथ जुड़े रहने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, अभिभावकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपसे भी ये विनती है कि आप सभी अपने बच्चों को समझें और बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है। अन्यथा वो सभी तनावग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है कि लोगों को अकेलापन और चिड़चिड़ापन की शिकायत काफ़ी ज़्यादा होने लगी है और बच्चों में ख़ास करके ये बढ़ते जा रही है। तो आप सभी से अनुरोध है, विशेष ये गुजारिश है कि आपने जो अभी बातें सुनी हैं डॉक्टर साहब से, आप सभी इस पर अमल करिए और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को स्पेशल यानी कि ख़ास ध्यान रखे रहिए। और बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल